अरजी सागर जी महामुनि राज की जय। धन धन कार्तिकेय अमावस प्रभात है, धन्य धन्य कार्तिकेय अमावस प्रभात है। 14 की रात है जी, 14 की रात है, 14 की रात है जी, 14 की रात है। पावा पूरी बन जो दिल को लुभा रहा, पावा पूरी बन जो दिल को लुभा रहा। आनंद बादल कैसा है छा रहा हो, कैसा है छा रहा। जय जयकार झड़ी लगी मानो बरसात है, जय जयकार झड़ी लगी मानो बरसात है। 14 की रात है जी, 14 की रात है। धन्य धन्य कार्तिकेय अमावस प्रभात है, धन्य धन्य कार्तिकेय अमावस प्रभात है। 14 की रात है जी, 14 की रात है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अब सभी हम भक्तगण गुरुदेव से निवेदन करेंगे, हे गुरुदेव आप अपनी मंगल वाणी से, अपनी मधुर वाणी से हमें प्रवचन देकर हमें धर्म की राह और बताएं और हमें धर्म की राह में आगे लेकर चलें। नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोहि शिर शिरेणि बिहु आयरी राव पसियो परवादीण्यो भव्य जी लोई। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहुरं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवानी की, आदिरम आदिनाथ भगवानी की, वर्तमान शासनी महावीर भगवानी की, आचार्य श्री 108 विश्वकुंद कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, गणाचार्य आचार्य विराग सागर जी महाराज जी की, आचार्य गुण श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण विश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य कुलभद्र स्वामी महाराज तत्व की गवेषणा कर रहे हैं। तत्व की गवेषणा करते हुए कह रहे हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। अगर वास्तव में देखा जाए कोई सुख है तो ज्ञान है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख उसी को प्राप्त होगा जिसके पास ज्ञान होगा। मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति कभी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। जो मूर्ख है, अज्ञानी है, ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं मिलेगा। भोग सामग्रियां भी उपलब्ध रहेंगी तब भी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। तो आचार्य बनिया कह रहे हैं, ज्ञान के समान जगत में कोई सुख नहीं है। उसी के रूप में गाथा कहते हुए कह रहे हैं,
नास्ति काम समो व्याधि, नास्ति मोह समो रिपु, नास्ति क्रोध समो वैनी, नास्ति ज्ञान समम सुखम। नास्ति काम समो व्याधि, काम के समान, वासना के समान कोई रोग नहीं है। एक ऐसा रोग है जो एक बार लग जाए उसकी पूर्ति आदमी हमेशा उसी पूर्ति, संसार किसकी पूर्ति में लगा है, उस रोग के उपशमन में ही लगा है। वासना का रोग लग गया, अब उस रोग की निवारण के लिए इस संसार को आपको बसाना पड़ गया, शादी करना पड़ गया, गृहस्थी बसाना पड़ गया। ये वासना का रोग नहीं होता तो ना कोई गृहस्थी बसानी पड़ती, ना शादी करनी पड़ती। तो आचार्य कह रहे हैं नास्ति काम समो व्याधि, वासना के समान कोई रोग नहीं है। नास्ति मोह समो रिपु, और मोह के समान कोई शत्रु नहीं है इस जीव का। नास्ति क्रोध समो बहिनी, नास्ति क्रोध समो बहिनी, और क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है। और अंत में कह रहे हैं नास्ति ज्ञान समम सुखम, और ज्ञान के समान कोई सुख नहीं है। आजीवन विश्वेश्वर जी महाराज इस पर अपनी देशना देते हुए कह रहे हैं कि वस्तु व्यवस्थित है, इस व्यवस्था को कोई अव्यवस्थित करने की सामर्थ नहीं रखता। वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, संपूर्ण जगत अपनी क्रियाओं में व्यवस्थित है। हमको ऐसा लगता है कि हम ये व्यवस्था बना देंगे, वो व्यवस्था बना देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन आचार्य कह रहे हैं वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है। जो जो होना है सब नियत है। जिस द्रव्य की जो पर्याय प्रकट होनी है वो सारी पर्याय नियत हैं। कौन सी पर्याय आपकी अगले भव में प्रकट होने वाली है, नियत है। कैसे आप भाव कर रहे, परिणाम कर रहे, सब केवली ज्ञान में सब कुछ पहले से ही आ गया है। तीनों कालों की सभी पर्याय, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, तीनों कालों की जो जो पर्याय आपकी होनी हैं, जिन जिन पर्यायों को आपको प्राप्त करना है, जिन जिन गतियों में आपको जाना है, जैसे जैसे परिणाम आपको करना है, वे सब केवली ज्ञान में स्पष्ट दर्पणबद्ध झलक रहे हैं। हमको नहीं पता, तुमको नहीं पता, क्योंकि हम छद्मस्त हैं। हमारा छद में यानी छोटा है, वो छोटे ज्ञान में ये सब नहीं आते। अल्प ज्ञान है, लेकिन केवल ज्ञान विशाल ज्ञान है, महान ज्ञान है। उसमें जो चीज़ तुम्हारे ज्ञान में नहीं आ रही, वो सब चीज़ें उस केवल ज्ञान में आ रही। तुम्हें नहीं पता अगले घंटे तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाली है, तुम्हें नहीं पता कि अगले दिन तुम्हारे साथ क्या घटना घटने वाली है, लेकिन केवली के ज्ञान में ये सब स्पष्ट है कि अगले दिन इसके साथ क्या होने वाला है। जब अवधि ज्ञानी विराज बता देते हैं, हमको नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, लेकिन अवधि ज्ञानी विराज बता देते हैं भैया 3 दिन बाद तुम्हारे साथ ये होने वाला है। कुछ पहले तुम इस तरह की पर्याय में थे और अब निकल के यहाँ आए हो और आगे निकल कर वहाँ जाओगे। एक सामान्य अवधि ज्ञानी विराज भी जब हमारी कुछ पर्यायों को बता देते हैं, सामान्य अवधि ज्ञानी विराज भी हमारी कुछ पर्यायों को बता देते हैं, फिर तो केवल ज्ञानी जिनके ज्ञान में सारी पर्याय झलक रही हो, एक एक पर्याय व्यवस्थित है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि वस्तु व्यवस्था व्यवस्थित है, इसे कोई अव्यवस्थित कर नहीं सकता। करने की सोच भर सकता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता। होगा वही जो होना है। एक कोटेशन पढ़ रहे थे, उसमें एक व्यक्ति भगवान से बोलता है कि भगवान मैं कितना आपकी भक्ति पूजा करता हूँ, तब भी मुझे कुछ मिलता ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है। तो भगवान ने कहा तू जो चाहता है वो करता है, जो मैं चाहता हूँ वो तू करता नहीं है, इसलिए तुझे वो मिलता नहीं है जो तू चाहता है।
तू जो चाहता है वो करता है, इसलिए तुझे जो चाह रहा है वो मिलता नहीं है। यदि जो मैं चाहता हूं वो तू करे तो जो जो तू चाहता उसे वो तुझे मिलेगा। तू जो चाहता है वो तुझे मिलता नहीं है, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो तू करता नहीं है। यदि मैं जो चाहूं वो तू करे तो जो तुम चाहते हो वो तुमको मिलेगा। हम चाहते हैं कुछ, वो मिलता नहीं है, क्योंकि हम जैसा भगवान की वाणी में खिरा है वैसा हम कुछ करना नहीं चाहते। यदि वैसा करना करें जैसा भगवान ने कहा है वैसा ही वो करेगा तो जैसा वो चाहता है वैसा मिलेगा। जैसा वो करता है वैसा नहीं होता, जैसा भगवान के ज्ञान में खरा होता है वैसा होता है। जैसा वो सोचता है वैसा नहीं होता, जैसा भगवान चाहता है वैसा होता है। और जैसा भगवान चाहता है वैसा करेगा तो जैसा तू चाहता है वैसा मिलेगा। हम वस्तु व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, तो आचार्य मुनि कह रहे हैं वस्तु को अव्यवस्थित करने की सामर्थ्य किसी के अंदर नहीं है। द्रव्य का द्रव्य तो स्वभाव है, द्रव्य का परिणमन स्वभाव है। जो परिणमनशील है, द्रवणशील है, उसका नाम द्रव्य है। जो परिवर्तन तो होता है लेकिन नष्ट नहीं होता, परिवर्तित तो होता है, परिवर्तित होने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, उसका नाम द्रव्य है। बदलने पर भी जो नहीं बदलता है, जो परिणामी होने पर भी अपरिणामी है, अपरिणामी होने पर भी परिणामी है, जो बदलने पर भी नहीं बदलता है और नहीं बदलने पर भी बदल जाता है, उसका नाम है द्रव्य। द्रव्यति द्रोस्यति अदुद्रव्यति इति द्रव्यम। जिसमें होता है जो है उसका नाम द्रव्य है। आत्मा को, परमात्मा को जो लोग स्पर्श कर रहे हैं वे पर्याय की भूमिका है। सबसे पहले परमात्मा व आत्मा की व्याख्या की आवश्यकता नहीं है, सबसे पहले आत्मा को द्रव्य स्वीकार करने की आवश्यकता है। पहले द्रव्य के बारे में जानने की आवश्यकता है। दुनिया भर की बातें बाद में करने की आचार्य कह रहे हैं कि दुनिया भर की बातें बाद में करना, दुनिया भर के ग्रंथ बाद में पढ़ना, पहले सबसे पहले आत्मा को द्रव्य स्वीकार करना। जितने रसायन शास्त्री बैठे हों, जितने ज्ञानी बैठे हों, विवेक के साथ सुनना। जैन तत्व को लोगों ने संप्रदाय से जोड़ दिया है, जैन तत्व को संप्रदाय से जोड़ दिया है, जबकि जैन तत्व जैन दर्शन की संप्रदाय नहीं है, एक विचारधारा है। हमने जैन धर्म को या जैन दर्शन को इस संप्रदाय से जोड़ दिया। एक संप्रदाय विशेष ये जैन, एक संप्रदाय विशेष ये जैन हो गए, इनके ग्रंथ यही पढ़ें, इनकी विचारधारा यही रखें। ऐसे हमने जैन धर्म को संकुचित कर दिया है, जबकि आचार्य कहें जैन तत्व किसी संप्रदाय विशेष का नहीं है, जैन तत्व तो एक विचारधारा है। इसलिए प्राचीन काल में जैन धर्म नाम का कोई धर्म नहीं था। जो भी कोई जाति नहीं थी जैन धर्म नाम की, जैन नाम की कोई जाति नहीं थी, वर्ण व्यवस्थाएं थी। जैन नाम की कोई जाति नहीं होती थी, वर्ण व्यवस्था थी प्राचीन कालों में, मतलब तीर्थंकरों के कालों में, चौथे काल में। उस समय जैन नाम की कोई जाति नहीं होती थी। क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र 4 वर्ण हुआ करते थे, 4 वर्ण हुआ करते थे। उनमें से आराध्य देव हुआ करते थे। इष्ट अरहंत परमिष्टि सबके आराध्य होते थे। कोई उन्हें कुल देवता के रूप में स्वीकार करता था, तो कोई उन्हें आराध्य देवता के रूप में स्वीकार करता था, लेकिन मानने वाले अरहंत परमिष्टि को होते थे। विचारधाराएं थी, वर्ण व्यवस्थाएं थी। जो क्षत्रिय, जो शूरवीरता काम करता था, रक्षा करने काम करता था, वो क्षत्रिय कहलाता था। जो पूजा पाठ आदि, यज्ञ आदि कार्य करता था, ब्राह्मण कहलाता था। जो बड़े व्यापार आदि कार्य करता था वो वैश्य कहलाता था। जो नीच कर्म करता था, सेवाएं आदि देता था, वो शूद्र कहलाता था। धर्म एक विचारधारा थी। इसलिए हमारे वहाँ पर ऐसा नहीं है जैन कुल वाले दीक्षा लेंगे, जैन कुल वाले दीक्षा लेंगे। जितने तीर्थंकर हुए कोई जैन कुल का नाम ही नहीं था। जैन कुल नाम लिखाओ, सब क्षत्रिय,
सीधा आता है क्षत्रिय, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न, यदु वंश में उत्पन्न, यादव वंश में उत्पन्न हुए, क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हुए। बताओ कोई आया कि जैन वंश में उत्पन्न हुआ कोई तीर्थंकर का ऐसा नाम आया क्या? मानने वाले अरिहंत को तो जिन पूजा करते थे, अरिहंत भगवान की पूजा करते, लेकिन वहां पर जैन नाम की कोई ऐसी जाति नहीं थी कि जैन जाति। वर्ण व्यवस्थाएं थी। जो भी जिस भी वर्ण में कुल में उत्पन्न हुआ, चाहे यदु वंश में उत्पन्न हुआ हो, चाहे क्षत्रिय कुल में हुआ हो, चाहे रघुवंश में उत्पन्न हुआ हो, जैन धर्म, जैन विचारधारा को फॉलो करते, अहिंसा। तो आचार्य कह रहे हैं कि जैन लोगों को, जैन तत्व को लोगों ने संप्रदाय समझ लिया है कि संप्रदाय का नाम है जैन तत्व, जबकि जैन दर्शन की संप्रदाय का नहीं, वस्तु व्यवस्था की व्याख्या करने वालों का दर्शन है। जो वस्तु की व्यवस्था की व्याख्या करते हैं, ऐसे लोगों का दर्शन है जैन दर्शन। वस्तु व्यवस्था की व्याख्या जिसमें होती है उसका नाम जैन दर्शन है। सारे विश्व का दर्शन कहने के लिए सामर्थ्य किसी में है, उसका नाम जिनेन्द्र देव है। वह जिन है, जिनस्य देवा ऐसी जैना, और जिन जिसके जिन हैं देव जिसके, उसका नाम जैन है। जैन कोई पर्टिकुलर जाति नहीं थी। जो जैन को अपना अधिष्ठाता मानता, जो जिनको अपना देव मानता था, जो जिनको अपना देव स्वीकार करता, वो सब जैन होता था। जो जिनको यानी भगवान को अपना देव स्वीकार करे वो जैन। इसलिए आचार्यों ने ऐसा नहीं किया जैन कुल में उत्पन्न वाला जैन। जैन कुल में ऐसी परिभाषा लिखी नहीं है कि जैन कुल में उत्पन्न होने वाला जैन। उन्होंने लिखा जिनहा देवस्य चा असौ जैना, जिन हैं देव जिसके, जिन हैं देव यानी जो जिनको मानता है, असौ जैना, वह जैन है। तत्व, पदार्थ, द्रव्य तीनों की संज्ञा एक ही है, लेकिन स्वभाव एक नहीं है। जीव तत्व, जीव पदार्थ, जीव द्रव्य, जीव अस्तिका है। तीनों में जीव 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 एक ही है कि नहीं है? संज्ञा एक ही है, लेकिन स्वभाव एक नहीं है। तीनों ही संज्ञा एक हैं, तीनों एक द्रव्य की संज्ञा है, एक ही पदार्थ की संज्ञा है, पर एकत्व भूत नहीं है। दही, मक्खन, घृत तीनों गौरस हैं, पर तीनों एक नहीं हैं। तीनों एक हैं क्या? दही, मक्खन, घी तीनों एक हैं क्या? तीनों एक नहीं है, फिर भी तीनों एक हैं। तीनों का आधार एक है। तीनों का आधार एक ही है। क्या आधार है? गौरस। तीनों का आधार एक गौरस है, इसलिए तीनों एक भी हैं और तीनों एक भी नहीं हैं। तीनों के आधार एक हैं इसलिए एक हैं, लेकिन तीनों के स्वभाव भिन्न भिन्न हैं। घी का स्वभाव भिन्न है, मक्खन का स्वभाव भिन्न है और दही का स्वभाव भिन्न है। तो स्वभाव तीनों के भिन्न भिन्न है, इसलिए तीनों भिन्न हैं, लेकिन आधार एक ही है, इसलिए तीनों एक हैं। समझ में आया? और समझ में आया तो फिर आचार्य पूछ रहे हैं, तो बताओ पुरुषत्व, एक पिता, पुत्र, भाई, पिता, पुत्र, भाई, ये तीनों एक हैं कि अलग अलग हैं? पिता, पुत्र, भाई, ये तीनों एक हैं या अलग अलग हैं? बोलो। अभी उदाहरण दिया ना आचार्य ने, अब तुम सेट करो उदाहरण से। एक तुम्हें जैसे अब आते थे ना गणित क्वेश्चन सॉल्व करने, एक वो सॉल्व करके दे देते थे ऐसा, अब बाकी के अभ्यास में दे दिए। अब आप करो सॉल्व, एक हमने सॉल्व कर दिया, ऐसे सॉल्व होगा। अब आपसे सॉल्व करवा रहे हैं पिता, पुत्र, भाई, ये तीनों एक हैं या अनेक हैं? एक हैं तो कैसे हैं और अनेक हैं तो कैसे हैं? अभी तो समझा है ना? देखो हैं क्या आधार क्या है उसका? पुत्र का आधार तो अलग है और भाई का आधार अलग है। पुत्र का आधार अलग है, पुत्र इस पिता से उत्पन्न हुआ है,
भाई उसके पिता के पिता से उत्पन्न हुआ है, तो दोनों के आधार तो अलग ही अलग हुए ना। पिता, दो भाई एक जगह उत्पन्न हो सकते हैं, लेकिन पुत्र तो अलग उत्पन्न हुआ है, तो आधार तीनों एक से होना चाहिए ना। आधार जैसे अपन ने कहा घी, दूध, मक्खन, इन सब का आधार गौ, घृत, गौरस, इसकी अपेक्षा से एक थे। अब इन तीनों को एक करना है। अलग तो समझ में आ ही रहे, पिता पिता है, पुत्र पुत्र है, भाई भाई है, ये अलग है, तीनों के स्वभाव भी अलग ही अलग हैं। अब तीनों एक कैसे हो सकते हैं? कोई ऐसी चीज जो तीनों में पाई जाए, जो तीनों में पाई जाए, जो ऐसा आधार हो, कुछ ऐसा बताओ जिसमें दम हो। बताएं कि तुम बताओगे? हैं? क्या बोले? पुरुषत्व। पिता भी पुरुषत्व धर्म से युक्त है, भाई भी पुरुषत्व धर्म से युक्त है, पुत्र भी पुरुषत्व धर्म से युक्त है। जैसे दही भी गौरस से युक्त था, दूध भी गौरस से युक्त था, घी भी गौरस से युक्त था, ऐसी भाई भी पुरुषत्व है, पिता में भी पुरुषत्व है और पुत्र में भी पुरुषत्व है। तीनों पुरुष हैं। पुरुष जब कहेंगे तो ना फिर वहाँ कोई भाई है, ना पिता है, ना कोई भाई है, ना पिता है, ना पुत्र है, पुरुषत्व एक। जैसे गौरस हमने बोला तो गौरस में ना कोई दही था, ना कोई घी था, ना दूध था, गौरस गौरस। जब गौरस की दृष्टि देखेंगे सारी चीज़ें उसमें समाविष्ट हो जाएंगी। और वहीं जब हम पुरुषत्व में देखेंगे तो सारे पुरुष संबंधी जो रिश्ते हैं वे सारे उसमें समाविष्ट हो जाएंगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं ज्ञान की बहुत जरूरत है। भातृत्व भी है, पुरुषत्व, एक पुरुष में पुरुषत्व भी है, पुत्रत्व भी है, भातृत्व भी है, पतित्व भी है, मातृत्व भाव भी है। संबंध की अपेक्षा भिन्न भिन्न है, लेकिन वस्तु की अपेक्षा से एक हैं। जिस तत्व की निरूपणा होनी चाहिए थी उस तत्व की निरूपणा लोगों ने नहीं की है, और वैज्ञानिकों ने धार्मिक ग्रंथों से तत्व निकाल लिया और अपना नाम दे दिया। वैज्ञान क्या किया? जो थोड़े बहुत दार्शनिक बने उन्होंने जैन दर्शन से तत्व निकाल कर अपना सील सिक्का लगाया और लोगों के सामने रख दिया। अब आपने तो खोले ही नहीं ग्रंथ, तो आपको तो पता ही नहीं कि हमारे ग्रंथों में ऑलरेडी ये सब लिखा हुआ है। हम अरे वो उस वैज्ञानिक ने ऐसा कहा, उस दार्शनिक ने ऐसा कहा, हम उनके उस ग्रंथ को पढ़कर और उनके नाम से बोलते हैं अरे वो दार्शनिक अमुक हुआ, उसने ऐसा कहा। अरे हमारे आचार्य बहुत पहले ही, हमारे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में बहुत पहले ही सब बातें खिर चुकी हैं, उनका लेखन हो चुका है। अनेक लोगों ने अपने अपने नाम से सिद्धांत बना लिए, परंतु विश्वास रखना ये सिद्धांत तैरकालिक हैं। जैसे कोई कंपनी से ट्रैक्टर लेकर आता है और अपने नाम से बिक्री करता है, ऐसी वैज्ञानिकों ने अरिंद की वाणी की कंपनी से सिद्धांत निकाले और अपने नाम का मार्का लगाकर बिक्री की है। सिटी ट्रैक्टर्स, बकलीवाल ट्रैक्टर्स होता है आइसर का, है ना। गाड़ियाँ खरीदने जाते ना, तो गाड़ियाँ तो कंपनी की होती हैं, लेकिन जिस दुकान से खरीदता है वो अपनी सील लगाता है, उसमें एक स्लिप लगाता है। सिटी मोटर्स, बाखलीवाल मोटर्स, कासलीवाल मोटर्स, चूड़ीवाल मोटर्स, तो चीज़ कंपनी की थी, लेकिन अपनी दुकान से बेच रहा है तो अपनी सील लगाकर अपना बना लेता है। ऐसे आचार्य बन गए। लोगों ने किया क्या है, जैन दर्शन से सिद्धांतों को निकाला और अपने नाम से मार्का लगाकर बाजार में दे दिया।
गौरस दृष्टि से देखोगे तीनों एक है, लेकिन संज्ञा की दृष्टि से देखेंगे तो तीनों भिन्न हैं। संज्ञा की दृष्टि से ही भिन्न नहीं है, स्वाद की दृष्टि से भी भिन्न है। संज्ञा की दृष्टि से दही में, घृत में, दुग्ध में भेद है क्या? संज्ञा मात्र से भेद नहीं, इनके स्वाद में भी भेद है। ऐसा के लिए मत मानना कि संज्ञा में भेद है, स्वाद में भी भेद है। जब तू पति होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, जब पुत्र होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, जिस समय तू पिता होता है उस समय तेरा स्वाद भिन्न होता है, लेकिन फिर भी वस्तु एक है। इसलिए एक में अनेक, अनेक में एक, यही स्यादवाद सिद्धांत है। स्याद एक, स्याद अनेक। संबंध अपेक्षा अनेक हैं, गुणों की अपेक्षा अनेक हैं, लेकिन स्वरूप अपेक्षा एक, धर्म अपेक्षा, स्वरूप अपेक्षा एक हैं। धर्म अपेक्षा अनेक हो सकते हैं, लेकिन स्वरूप अपेक्षा एक है। जैसे हमारा स्वरूप पुरुषत्व है, तो जितने भी लोग हैं, चाहे भाई हो, मित्र हो, पिता हो, सबका स्वरूप तो पुरुषत्व ही कहलाएगा। जितने डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, प्रोफेसर, रसायन शास्त्री, ज्ञानी लोग हैं, ध्यान से सुनना। चेतन द्रव्य चेतन भूत है, अचेतन द्रव्य अचेतन भूत है। चेतन को समझाने के लिए अचेतन का दृष्टांत तो हो सकता है, लेकिन चेतन को अचेतन किया नहीं जा सकता। चेतन को समझाने के लिए हम अचेतन का दृष्टांत दे सकते हैं, लेकिन चेतन को अचेतन नहीं कर सकते हैं। द्रव्यशील जो है वह, द्रव्यशील जो है वह छयों, द्रवणशील जो हैं वे 6 द्रव्य हैं, परंतु अपने अपने स्वभाव में द्रवणशील हैं। जीव परभूत नहीं होगा, जीव परभूत नहीं होगा, पर वस्तु जीवभूत नहीं होगी। जो पर है वह पौद्गलिक द्रव्य है, जो आत्मा है वह चेतन द्रव्य है। जो पर है वो पौद्गलिक द्रव्य है, जो आत्मा है यानी पर यानी शरीर। शरीर कभी जीव भूत होगा नहीं और जीव कभी शरीर भूत होगा नहीं। जीव पर द्रव्य है, पौद्गलिक है वो, और जो आत्मा है वो चेतन द्रव्य है। कर्म जो है पौद्गलिक द्रव्य है और आत्मा जो है चेतन द्रव्य है। चेतन, ये कर्म चेतन निर्मित नहीं है, ये कर्म पौद्गल के द्वारा निर्मित हैं। जो भौतिक शास्त्र में, रसायन शास्त्र में सूत्र आते हैं वो ज्ञानी समझने के लिए सूत्र हैं, वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं है। एक अद्भुत बात समझना, आज ग्रंथों में जितने कथन हैं वे सब प्रज्ञा के लिए हैं, समझने के लिए। वस्तु के लिए कोई सिद्धांत नहीं लगते हैं। समझने के लिए हम सिद्धांत तैयार करते हैं, लेकिन वस्तु में कोई सिद्धांत नहीं होता है। वस्तु तो जैसी है वैसी होती है। अब आत्मा का निर्माण के लिए कौन सा सिद्धांत लगाओगे? आपने सिद्धांत बना दिया पानी को बनाने के लिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इनको मिलाएंगे तो पानी बन जाएगा, ये सिद्धांत बना लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनेगा? पानी मिल जाएगा। ये सिद्धांत तो आपने बना लिया, लेकिन क्या आप हाइड्रोजन को बनाने वाले करता हैं? आप ऑक्सीजन को बनाने वाले करता हैं। ऑक्सीजन में क्या सिद्धांत लगेगा? हाइड्रोजन में क्या सिद्धांत लगेगा? पानी में क्या सिद्धांत लगेगा? जो वस्तु है उसमें कोई सिद्धांत नहीं लगता। जो वस्तु है सिद्धांत समझने के लिए होते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला लो पानी बन जाएगा, लेकिन ना तो कोई हाइड्रोजन में कोई सिद्धांत है, ना पानी में कोई सिद्धांत है, ना ऑक्सीजन का कोई सिद्धांत है। वो तो हैं, वो किसी सिद्धांत से नहीं बनी, किसी फॉर्मूले से नहीं बनी। हाइड्रोजन किसी फॉर्मूले से नहीं बनी, ऑक्सीजन किसी फॉर्मूले से नहीं बनी, पानी किसी फॉर्मूले से नहीं आया। पानी तो है, पानी तो है, उसका सत्ता किसी फॉर्मूले की मोहताज नहीं है। किसी फॉर्मूले से पानी नहीं बन रहा। ये तो एक नवीन अब करके देखा कि ये भी पानी का है, लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर आसमान में बादलों में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके नहीं पानी गिर रहा हो। वहाँ एक आदमी बैठा कि पहले 2 H2O करता हो तो ये पहले हाइड्रोजन डाल देगा, फिर 2 ऑक्सीजन डालेगा तो बारिश होती है। ऐसा होता है कि ऊपर बादलों में। अब कोई कहे पानी तो इससे बनता है, तो बादल का जो पानी गिर रहा है, नेचुरल बरसात हो रही है, तो वहाँ कौन हाइड्रोजन मिलाने जा रहा है, कौन ऑक्सीजन मिलाने जा रहा है? यहाँ तो तुम पर्सनली मेंटेन करके डाल रहे हो।
कि हाइड्रोजन ज़्यादा हो जाएगी तो नहीं बनेगा पानी, ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो पानी नहीं बनेगा। आप पानी बनाने का फॉर्मूला तैयार कर रहे हो, H2O इक्वल टू पानी, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या राकेश, क्या वाटर का फॉर्मूला? H2O, है ना। तो यही पढ़ाया जाता, कह रही ये ज्ञान के विषय हो सकते हैं, समझने के विषय हो सकते हैं, लेकिन वस्तु व्यवस्था में कोई सिद्धांत नहीं होता। वस्तु में तुम्हें समझाने के लिए बता दिया H2O का मतलब होता है वाटर, लेकिन जो आसमान से पानी गिर रहा है वो H2O से नहीं गिर रहा। ये तुम अपने लैब में परख नली में बैठ के तो मिला रहे हो हिसाब किताब से, ज़्यादा हो जाएगा तो कुछ और ही बन जाएगा, पानी नहीं बनेगा। तो वहाँ कोई हिसाब किताब नहीं चल रहा, नेचुरल है। उस पानी को किसी ने बनाया ही नहीं है, वो स्वतंत्र एक द्रव्य है। जल स्वतंत्र एक द्रव्य स्वतंत्र है, वो किसी अन्य द्रव्य से मिलकर नहीं बना है। हम आपस में समझने के लिए उसके ढूंढते रहते हैं फॉर्मूले, ये कैसे बना होगा, कैसे बना होगा, कैसे बना होगा। आप समझ लो, आपके ज्ञान के विषय बना लो, लेकिन आचार्य भगवान कह रहे हैं वस्तु के में कोई सिद्धांत नहीं लगता। जो भी सूत्र में अपनी बुद्धि में बिठालने के लिए हैं, वस्तु के लिए कोई सूत्र नहीं है। एक जीव कह रहा है कि अग्नि में पाचकत्व है, दूसरा जीव कह रहा है अग्नि में दाहकत्व है, तीसरा जीव कह रहा है अग्नि में प्रकाशकत्व है। बताओ अग्नि में कौन सा धर्म है? अग्नि में पाचकत्व धर्म है, अग्नि में प्रकाशत्व धर्म है, कि अग्नि में दाहकत्व धर्म है? अग्नि जलाती है कि अग्नि पकाती है कि अग्नि प्रकाश देती है? क्या करती है अग्नि? त्रिधर्मत्व अग्नि में है, लेकिन अग्नि अपने आप में तटस्थ है। अग्नि अपने आप में तटस्थ है। अग्नि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है वो जलाएगी जलाएगी। अग्नि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है वो जलाएगी जलाएगी, कि अग्नि का काम जलाना ही है। अग्नि प्रकाश भी कर सकती है। आपके उपयोग की व्यवस्था है, आप अग्नि से क्या उपयोग करोगे। इसलिए आचार्य कह रहे हैं द्रव्य में कोई, वस्तु में कोई सिद्धांत नहीं लगता। वस्तु में कोई सिद्धांत नहीं लगता। वस्तु वस्तु है, आप जैसा उसको उपयोग करोगे वैसा आपको लगेगा। ये तो जलाती है, अग्नि तो जलाती है। आपने सिद्धांत बना दिया अग्नि तो जलाती है, अग्नि का सिद्धांत तो जलाना ही है, अग्नि का काम तो जलाना ही है, तो भैया फिर प्रकाश करना किसका काम है? जब अग्नि का काम सिर्फ जलाना ही हो जाएगा, अग्नि का काम सिर्फ जलाना ही हो जाएगा, तो प्रकाश करना किसका काम होगा? फिर पकाना किसका काम होगा? जैसे तुम अग्नि पर रोटी रखोगे वो जलेगी सीधी, पकेगी नहीं। जबकि अग्नि पर रोटी पकती है, सिकती है, सिकती नहीं सिकती, सेकते नहीं आप लोग? अग्नि पर रोटी सेकते ना ऐसे ऐसे करके, नहीं करते? तो अग्नि पर जलती ही नहीं है। यदि तुमने सिद्धांत बना ना अग्नि पर जलती है, अग्नि पर जलती है, तो जो चीज़ रखोगे अग्नि पर वो सब जल जाएगी। जबकि पापड़ तो आप सेकते हो, सिकता है कि जलता है? सिकता है ना। इसलिए तो यही तो आचार्य उन कह रहे हैं, ये तो आपके उपयोग के ऊपर है अग्नि का, किस तरह से अग्नि का उपयोग कर रहे हो। अग्नि का ऐसा कोई सिद्धांत नहीं कि अग्नि जलाएगी जलाएगी। यदि अग्नि जलाती होती तो फिर आप उसका उपयोग कर ही नहीं पाते। वो तो हर समय हर चीज़ को जला देती, हर चीज़ को जला देती। आपके रोटी को जला देती, आपके पापड़ को जलाती, आपकी सब्जी को जला देती, हर चीज़ को जला देती। वो तो उपयोग के ऊपर है, हम उसको उपयोग किस तरह से कर रहे हैं। वस्तु का कोई सिद्धांत नहीं है, वस्तु का कोई सिद्धांत नहीं है। वस्तु का धर्म होता है, वस्तु का धर्म होता है, उसका उष्णता धर्म है बस। अग्नि का कौन सा धर्म है? उष्णता धर्म है। अब उष्णता का आप जैसा उपयोग करना चाहे, उस उष्णता को आप चाहो तो प्रकाश के रूप में उपयोग कर लो, उस उष्णता को चाहो तो आप पचाने के रूप में उपयोग कर लो, उस उष्णता को चाहो तो आप जलाने के रूप में उपयोग कर लो। धर्म उष्णता है, लेकिन सिद्धांत जलाना नहीं है। ये गहरी गहरी बातें, ये सब आपको पूजन पाठ की किताबों में नहीं मिलेंगी। ये गहरी गहरी बातें पूजन पाठ की किताबों में नहीं मिलेंगी।
हम आज तक लोगों को ये अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है, अग्नि जलाती है। भैया अग्नि का कोई जलाना स्वभाव नहीं है, अग्नि जलाना सिद्धांत नहीं है। अग्नि का उच्चता धर्म तो है, लेकिन जलाना सिद्धांत नहीं है। मेरा आप, लेकिन अग्नि त्रिविध धर्म से युक्त है, लेकिन अग्नि अपने आप में तटस्थ है। आपको मेरा उपयोग जैसा करना है वैसी संज्ञा दे दें, लेकिन मैं एकत भूत मात्र हूँ, उष्णता मेरा धर्म है। क्या धर्म है उसका? बस उष्णता धर्म है। जो मुझे अध्ययन के रूप में निहार रहा है वह मेरा प्रकाश करके ग्रंथ पढ़ रहा है। जो तो मैं प्रकाश कहता हूँ, प्रकाशक कह रहा हूँ, दूसरा मेरे द्वारा रोटी पका रहा है, सुपाचक कह रहा है, तीसरा मेरे द्वारा घर जला रहा है, तो दाहक कहता है। हे ज्ञानियों, ऐसी परमात्मा है। एक जीव परमात्मा को परमात्मा के रूप में देखता है, दूसरा जीव परमात्मा को पत्थर के रूप में देखता है, और तीसरा जीव पाषाण की प्रतिमा को कला के रूप में देख रहा है। एक परमात्मा को परमात्मा के रूप में देख रहा है, एक परमात्मा को प्रतिमा के रूप में देख रहा है, और एक परमात्मा को कला के रूप में। देखो कितना सुंदर बनाया है। खजुराहो में पहुंचा पुरुष एक भद्र पुरुष था। वह कहता है शांतिनाथ स्वामी जयवंत हो। उसको शांतिनाथ तीर्थंकर देखते हैं। एक शिल्पकार पहुंचता है तो उसको शिल्पकला दिखाई देती है, और एक विदेशी पुरुष पहुंचता है जिसे आप 1 घंटे नहीं 5 मिनट में देखकर चले जाते हो, वे उसे घंटों घंटों एक ही प्रतिमा को देखते हैं। आप जिस प्रतिमा को 5 मिनट में देखकर चले जाते हैं, ऐसे विदेशी दिया है ना, घंटों घंटों देखता है कितनी कहाँ से कैसी बनी, क्या है, मतलब कलाकारी, चित्रकारी, ये वो। उसको पुरातत्व सामग्री दिखती है। जिसको वीतरागता देखना उसको वीतरागता देखेगी, जो सुंदरता देखने जाता है उसको सुंदरता देखेगी, और जिसको पुरातत्व देखना है उसे पुरातत्व देखेगा। एक ही जगह पे आप सामान्य आपके लिए आए, दर्शन करके चले गए। एक शिल्पकार आता है, वो देखता है कि आगे मुझे ऐसी बनानी, तो उसने कैसे बनाई है, मैं देखता हूँ क्या कलाकारी किसने, आगे मैं भी बनाऊँगा। तो उसमें कलाकारी ढूंढ रहा है। और वहीं एक विदेशी आया, वो उसमें कला ढूंढ रहा है कि देखो कलाकार ने क्या कलाएं निकाली है, कितना पुराना हो सकता है, पुरातत्व ढूंढ रहे हैं। वस्तु एक ही है, तब भी सब अलग अलग दृष्टि से देख रहे हैं। जिस सत्य को समझ में भैया आचार्य गए, जिस दिन सत्य समझ में आ जाएगा, तब घर में ही घंटों घंटों हंसी आएगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। आचार्य अभी हमें सत्ता तो समझ नहीं, इसलिए कहा ना, मोह समम रिपु नास्ति, मोह के समान कोई शत्रु नहीं है। अभी हमें कोई तत्व समझ नहीं आया। जब तत्व समझ में, जैसे कभी अपन को अपनी गलती पर हंसी आती ना, कोई मूर्खतापन कर देते, मूर्खता का, तो बैठे बैठे हंसते हैं, अरे यार अपन ने क्या किया। मतलब जब कभी हम कोई कार्य कर देते हैं और कार्य करने के बाद में पता चलता है कि हमने तो मूर्खता भरा कार्य किया, तो अपन को खुद ही अपने आप पे हंसी आती है, अपने ऊपर हंसी आती है। कैसा मैं पागल था, सामने होते हुए मैं पहचान ही नहीं पाया उसको। ऐसे जिस दिन तुम्हें तत्व समझ में आएगा, तब तुम्हें अपने ऊपर हंसी आएगी कि ओ हो, मुझे सब दिखाई दे रहा था, पर है तब भी मैं अपनी आत्मा का वंचना कर रहा हूं। तब घर में घंटों घंटों हंसी आएगी। इसलिए आएगी कि पत्नी चिल्लाएगी मेरा पति सो आपको पक्ष ले रही है, माँ चिल्लाएगी मेरा बेटा वो आपका पक्ष ले रही है, पुत्र चिल्लाएगा मेरा पिता वो आपका पक्ष ले रहा है, पर तू शांत होकर बैठा हैगा, ना मैं तो पिता हूँ, ना मैं पुत्र हूँ, ना मैं पति हूँ, मैं तो जो हूँ सो। जैसे कोई कह रहा है अग्नि जला रही है, कोई कह रहे अग्नि पचा रही है, कोई कह रही अग्नि प्रकाश कर रही है, लेकिन अग्नि कह रही है मैं तो ना जला रही हूँ, ना पचा रही हूँ, ना प्रकाश कर रही हूँ। व्यक्ति जैसा उपयोग कर रहा है उसके लिए मैं वैसी दिख रही, लेकिन मैं तो अपने उस धर्म से युक्त हूँ। ऐसी जिसको वस्तु स्वरूप समझ में आ जाएगा, कोई उसे पिता बोल रहा होगा, कोई उसे पति बोल रहा होगा, कोई उसे बेटा बोल रहा होगा, लेकिन उसको समझ में आएगा ना मैं पति हूँ, ना बेटा हूँ, ना पुत्र हूँ, मैं तो जो हूँ सो। ये सब पागल हैं, अपने स्वार्थ के पीछे मुझे वैसा समझ रहे हैं, मैं तो हूं ही नहीं हूं।
कोई मुझे पति समझ रहा है, कोई मुझे पुत्र समझ रहा है, कोई मुझे पिता समझ रहा है, कोई मुझे भाई समझ रहा है। ये सब पागल हैं। मैं जो हूँ उसे तो कोई समझ ही नहीं रहा। अग्नि को कोई समझ ही नहीं रहा। अग्नि जो है उसे तो कोई समझ नहीं रहा। कोई उसे जलाने वाला कह रहा है, कोई उसे प्रकाश करने वाला कह रहा है, कोई उसे पचाने वाला कह रहा है, लेकिन वो जो है उसे कोई जान ही नहीं पा रहा। ये तत्व जिस दिन समझ में आ जाएगा तो आचार्य घंटों घंटों बैठ के हंसोगे। पर ज्ञानी शांत बैठा हुआ है। मैं ना पिता हूँ, ना पुत्र हूँ, ना पति हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ। मैं तो त्रैकालिक द्रव्य हूँ। ये लोग मुझे संबंधों से नाप रहे हैं, मैं संबंध नहीं, मैं तो स्वभाव हूँ। ये सब मुझे संबंधों से देख रहे हैं। कोई मुझे मित्र के संबंध से देख रहा है, कोई रिश्तेदार के संबंध देख रहा है, कोई भाई के संबंध। ये संबंध मैं हूँ ही नहीं। मैं तो जो हूँ सो हूँ। अखंड ध्रुव ज्ञायक स्वभावी टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा। कौन है? अखंड ज्ञायक स्वभावी टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा। आप हो कि नहीं? इतने शांत क्यों बैठे? इतने शांत क्यों बैठे? क्या हो गया? कोई सांप सूंघ गया क्या? कहते ना सांप सूंघ गया। आपको कोई सांप सूंघ गया क्या? कुछ बोल ही नहीं रहे आप लोग आपस में, कोई चर्चा नहीं कर रहे। टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभावी आप हो कि नहीं भगवान आत्मा? हो मानिक मोतीलाल जी? भगवान आत्मा कितना अच्छा लगता सुनने में। भगवान आत्मा शब्दों में नहीं, वास्तव में तुम हो भगवान आत्मा। मोह के कारण तुम अपने आप को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। चर्म नेत्रों से संबंधों को निहारा है, लेकिन वस्तु संबंध भूत नहीं है, वस्तु तो स्वभाव भूत है। जो स्वभाव भूत है वह तत्व है, जो संबंध भूत है पदार्थ है, जो स्वभाव भूत है वह तत्व है, जो परिणमनशील है वह द्रव्य है, और जो दोनों में है उसका नाम पदार्थ है। पदार्थ दोनों में है क्योंकि वह अर्थभूत है। अर्थभूत नहीं होगा तो क्रिया कारक नहीं होगा, और क्रिया कारक नहीं होगा तो वस्तु व्यवस्था भी नहीं बनेगी। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर्या रही तो और आगे चर्चा करेंगे आचार्यवन, क्योंकि ज्ञान समान न आन जगत में सुख का कारण। बोली भगवान महावीर स्वामी की।